डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 3 देखें। मसाइदार बहू को बेवकूफ़ बनाने के लिए हज्जन ने क्या किया। आप अपने जहन से सोचिए बच्चों कि क्या हथकंडा उसने अपनाया, कौन सी चाल चली मसाइदार को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो आप लोग वीडियो पास करके खुद सोच सकते हैं कि आप इसका आंसर क्या लिखेंगे या आपकी समझ में क्या आया है, तो उसके बाद आप यहाँ पर जवाब देखिए। जवाब समाप्त फरमाएं। हज्जन ने मसाइदार बहू को बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी महंगा सामान बहुत सस्ते में दिया था, जैसे सुरमा और नादे अली वग़ैरह। आप जानते हैं कि ये सामान बहुत महंगा था, उसको वो दो आने के एक आने का बहुत सारा सामान दे रही थी, और क्योंकि वो उसका दिल जीतना चाहती थी। और 2 रुपये का एक रेशमी आज़ार बंद उसको सिर्फ 4 आने में ही दे दिया था। ये आप जानते हैं कि इतना सस्ता सामान लेकर मसाइदार फरिफ्ता हो गई थी। मसाइदार जो थी वो उस पर लुट गई थी कि मुझे इतना सामान सस्ते में दे रही है, यानी मेरी बहुत ही ये हज्जन जो है वो हमदर्द है। इसके अलावा हज्जन ने मसाइदार को 2 लौंगें देकर ये कहा था कि वो एक लौंग अपनी चोटी में बांध ले और दूसरी अपने खावंद के तकिए में सी ले, और मसाइदार से कहा था कि अपने कद के बराबर एक धागा मुझे नाप दे, जिसको मैं तुझे तावीज़ बना दूंगी, जिसका मैं तुझे तावीज़ बना दूंगी। यही वजह थी कि मसाइदार ने हज्जन को दूसरे दिन घर बुलाकर उसे मुंह बोली माँ बनाया था। इसी तरह हज्जन ने मसाइदार को बेवकूफ़ बनाया था। यानी आपने ये चीज़ें याद रखनी हैं कि उसने उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक तो सामान सस्ते में दिया, जैसे सुरमा दिया, नादे अली दी, उसके बाद आज़ार बंद उसको कितना सस्ता दिया, ठीक है। और फिर उसको साथ में ये भी साबित करने की कोशिश की कि वो कोई फ़कीर नहीं है या बड़ी ही नेक औरत है, जैसे उसको कहा कि ये लौंगे मैं तुझे देती हूँ। तो मसाइदार ने सोचा शायद इसके जो लौंग हैं उनका असर हो रहा है, तो वो मेरा जो खावंद है वो मेरे साथ खुशी से रहने लगा है, अच्छे से बातचीत करने लगा है। तो उसने क्या किया, एक तो सामान सस्ते में दिया, दूसरी वो लौंगें दी उसको, तीसरा कहा कि वो उसको धागा दे अपने बदन के बराबर, ताकि उसको तावीज़ यानी वो गट बना के दे सके उसके लिए, तो ताकि उसका सारा जो घर की परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, उसको औलाद भी हो जाए, उसका खावंद भी उसके साथ अच्छे से रहे। तो ये सारी इसकी एक चाल थी जिसकी मदद से हज्जन ने मसाइदार को बेवकूफ़ बनाया। तो बच्चों इतने अच्छे से देखें इसको, तो जहाँ से समझ में नहीं आ रही है बात आप मुझे भी पूछिए, और ख़ासकर मैं यही कहूँगा कि आप कहानी फिर अच्छे से पढ़िए, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बच्चों आप ये जो ख़ास चीज़ें हैं बीच में बातें हैं, तो इनको खुद अंडरलाइन करते रहें, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं की हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपने खुद अंडरलाइन करने हैं और अच्छे से लिखने हैं। बच्चों अब सवाल नंबर 4 देखें। मोहम्मद आकिल हज्जन की चाल क्यों ना समझ सका। तो ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो चाल कैसे समझता। उसने खुद तो बीवी को समझाया ज़रूर था कि वो घर पर किसी अजनबी को आने ना दे, लेकिन जब खुद की बारी आई तो कुछ ना बोल सका। तो उसकी वजह क्या थी, जवाब समात फरमाएं। मोहम्मद आकिल लालच की वजह से हज्जन की चाल को ना समझ सका, क्योंकि तमा ऐसी बुरी चीज़ है कि बड़ा समझदार इंसान भी धोखा खा जाता है। इसी तरह मोहम्मद आकिल अपना फ़ायदा देखकर खुश हुआ और लालच में आकर उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया और वो हज्जन की चाल ना समझ सका। तो आपने इसके जवाब में यही बात याद रखनी है कि उसने उसकी चाल को क्यों नहीं समझा, क्योंकि ये खुद लालच में आ गया था कि सामान सस्ते में मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो उसको कुछ बोल नहीं सका और ना ही हज्जन को घर पर आने से मना कर सका। तो ये वजह थी कि इसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया और ये उसकी चाल को ना समझ पाया।